जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 9। इससे पहले हमने 8 पार्ट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं उनके लिए मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दूंगा, और आप मेरे चैनल पे जाके भी आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रीजनिंग के नाम से, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग जो ये पेपर आने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया पड़ जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले आप खुद से अटैम्प्ट कर लेना। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसका सोल्यूशन भी कराऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इससे पहले मैंने 20 तक करा दिए थे, तो अभी 21 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखो, जो आकृति से रिलेटेड आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और अब जो मैं आकृति वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ वो थोड़े टफ है, मतलब कि ये सेट में ही आए हुए क्वेश्चन है, पर थोड़े से टफ क्वेश्चन है, जिसके अंदर थोड़ा सा आपका फोकस जो है बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से फोकस लगा देखते हैं क्वेश्चन को, तो आपका ये 30 सेकंड में हो जाएगा। अगर आपका फोकस थोड़ा सा ही बिगड़ता है तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांस हो सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो आकृतियां दे रखी है आपको, इसके अंदर टोटल आपको 4 तरह की आकृतियां दे रखी हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पे, एक तो आपको यहाँ पे दे रखा होगा, ये स्क्वायर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर के अंदर ही आपको क्या दिख रहा होगा, स्टार बना रखा है, और आपको ट्रायंगल दे रखा है, और एक सर्कल दे रखा है डॉटेड वाला। तो तकरीबन 4 तरीके की इसके अंदर आकृतियां दे रखी है, और फिर उसका रोटेशन उसी में अकॉर्डिंगली हो रहा है। अगर आप देखोगे फ्रेंड, इसमें जो वर्ग है ना, वर्ग हर एक स्टेप में कम होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अगला जो हमारा वर्ग बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा एक ही बॉक्स का। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का वर्ग रहेगा, यानी कि वर्ग जो है एक एक कम होता हुआ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक आकृति में वर्ग की संख्या जो हो रही है कम होती हुई जा रही है। ठीक है, फिर सेकंड चीज आप यहाँ पे देखोगे, जो ट्रायंगल है उसका जो रोटेशन हो रहा है वो 90 डिग्री पे घूम रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। तो अगला जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसे बनने वाला है आपका, वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे फ्रेंड, आपका ऑप्शन थर्ड नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ट्रायंगल का जो शेप बन रहा है वो ऊपर की साइड बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है। अब तक हमें पता चल चुका है कि ऑप्शन 1, 2 या 3 होने वाला है। तो हम आगे चेक कर लेते हैं। अगर इसमें जो स्टार देखोगे ना, स्टार का रोटेशन जो है, आप जो इसके दाहिनी तरफ चलता हुआ दिखेगा, एक कदम दाहिनी तरफ बढ़ता है। यानी कि पहली फिगर मैं इसको नाम दे दूं, और दूसरी फिगर इसको नाम दे दूं, तीसरी ये है, और चौथी हम बना रहे हैं। तो जो स्टार है पहले दाहिनी तरफ चलता है, और उसकी जो स्टार आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसकी जो स्टारों की संख्या है ना, जो उसकी जो बनी हुई आकृति में कमी आती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, देखो पहले यहाँ पे 7 है तो यहाँ 6 हो गया, फिर यहाँ 5 हो गया, यानी कि अब वो बनेगा, वो 4 का बनेगा, और वो इधर बनेगा, इस साइड बनेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन ही कहाँ पे हो रहा है, वो ऊपर हो रहा है, जबकि हमें कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट कट जाएगा। ऑप्शन सेकंड देखोगे और ऑप्शन थर्ड देखोगे, और सॉरी ऑप्शन सेकंड और फोर्थ देखोगे, तो फोर्थ के अंदर आपको दिखेगा उसमें भी ऊपर जा रहा है, जबकि हमारा कहाँ पे जाना चाहिए, वो जाना चाहिए सेकंड वाले में नीचे। तो आप इजीली, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही सॉल्व करना है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट वो होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो आपको ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर मिल जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फोकस बहुत जरूरी है। अगर आपका फोकस अच्छा होगा तो आप इजीली 30 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर और बताऊं इसमें आगे, जिसमें ये छल्ले बना रखे हैं ना, ये आपको छल्ले दिख रहे होंगे, ये देखो इन छल्लों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इनका रोटेशन बाएं तरफ हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है, ये बाएं बाएं की तरफ चल रहे हैं, और इनकी जो संख्या जो है छल्लों की बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 1 है, 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो अगले छल्ले कैसे बनेंगे, 4 बनेंगे, और वो कहाँ बनेंगे, वो इधर बनेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड होगा। तो एलिमिनेशन का अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज करते हो तो आपका पेपर बहुत जल्दी और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको जो है एलिमिनेशन का भी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, उसको भी अपने जब भी आप टेस्ट मारते हैं उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने जब देखा पेपर के अंदर आया हुआ है, तो मतलब मुझे भी लगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत टफ हो सकते हैं अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं बना पाता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको आकृति से ही है, फिगर से ही क्वेश्चन है, पर इसका जो फिगर का
आपको जो इसके अंदर आकृतियाँ दे रखी हैं बहुत सारी दे रखी हैं, तो इस मारे बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है कि किस तरीके से घूम रही है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको बतानी है कि इसके बाद वाली आकृति कैसे बनेगी। अगर मैं इसको नाम दे दूँ 1 2 3 4, तो 5वीं आकृति आपको बतानी है वो कैसी बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझाऊँ, तो अगर आप एक चीज़ देखोगे फ्रेंड, इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे एक डायमंड दे रखा है और हमें दे रखा है एक डॉटेड सर्कल। ठीक है, तो पहले इन दो पे फोकस कर लेते हैं और इनका हम रोटेशन देखें अगर आगे वाली आकृति में, आकृति नंबर 2 पे, तो आपको क्या दिखेगा, जो डायमंड है ना वो डायमंड क्या कर रहा है, अपना राइट साइड में एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे कि ये टोटल यहाँ पे अगर रो की बात करें, 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4 रो है, अगर इस तरीके से हम रो की बात करें तो डायमंड जो है अपना सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन में जाता है, किसमें, सेकंड आकृति के अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं तो अगर आप प्रॉपर तरीके से सुनते हो तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो डायमंड है पहली वाली पिक्चर में जो डायमंड बना हुआ है वो है सेकंड प्लेस पे, और जब वो सेकंड प्लेस में, जब सेकंड आकृति में जाता है तो उसकी जो रोटेशन जो है राइट साइड होती है तीसरे वाले रो के अंदर, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको समझ आना चाहिए कि जो अगले में जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो चौथे पे जाएगा, और फिर अगले पे जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, पहले पे आ जाएगा, क्योंकि हमें टोटल 4 ही दे रखी है बॉक्स, तो इसलिए वो पहले पे आ जाएगा। जो 5वीं आकृति में बनेगा तो वो सेकंड वाली पे बनेगा। ठीक है, तो 5वीं वाली पे कहाँ बनेगा, वो सेकंड वाली पे बनेगा। इस चीज़ को अगर आप देखते हो ऑप्शन में जाके, तो पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑप्शन ठीक है, पर चौथा ठीक नहीं है, क्योंकि जो डायमंड की जो आकृति है वो 5वीं वाले में सेकंड रो पे बनेगी, तो इसलिए हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं। जो पहले वाली आकृति के अंदर, अगर हम पहली वाली आकृति के अंदर देखें, हमें 2 तरह की आकृतियां दे रखी है। पहले वाली फिगर में हम देखें, हमें 2 आकृतियां दे रखी हैं, डायमंड और डॉटेड सर्कल। तो डायमंड वाला जो रोटेशन हो रहा है वो अपने राइट साइड एक कदम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो एक कदम आगे बढ़ता है, यानी कि सेकंड वाली में वो थर्ड पे जाता है, थर्ड वाले पे वो फोर्थ पे जाता है, फोर्थ वाले पे वो फर्स्ट पे आ जाता है, और फर्स्ट वाले से फिर जब वो 5वीं आकृति पे जाता है तो वो सेकंड पे आएगा। तो इसलिए उसका जो राइट पोजीशन होगी वो कहाँ का बन सकती है, सेकंड वाले पे बनेगी। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो चौथा ऑप्शन ऐसा मिलेगा जहाँ पे उसकी जो फॉर्मेशन हो रहा है वो पहले वाले पे हो रहा है, हमारा ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डॉटेड सर्कल को। डॉटेड सर्कल भी अपने राइट साइड एक कदम आगे बढ़ता है। तो अगर पहली वाले पे देखोगे तो एकदम एंड पे था, सेकंड वाले पे फर्स्ट पे आ गया, थर्ड वाले पे सेकंड पे चला गया, फोर्थ वाले पे वो थर्ड पे आ गया, यानी कि 5वीं आकृति पे वो कहाँ चला जाएगा, एकदम एंड पे, यानी कि फोर्थ वाली जगह पे, कुछ इस तरीके से। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है, ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, क्योंकि हमें जो डॉटेड वाले सर्कल जो कहाँ चाहिए, बिल्कुल एंड पे चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 एलिमिनेट हो गए, कि जो हमारे ऑप्शन 4 थे उसमें सिर्फ 2 बचे हैं, पहला और तीसरा अब हमारे चांसेस हैं क्वेश्चन के होने के। ठीक है, तो अब आप आगे देखो, अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में जो हम करते हैं, दे रखिए दिल दे रखा है और आपको एक एरो टाइप बना रखा है। तो दिल की रोटेशन देखोगे आप, एक कदम आगे ही होती है। तो पहले पे होता है तो वो पहले पे, दूसरे पे चला गया, तीसरे पे चला गया, चौथे पे चला गया, यानी कि 5वीं पे वो कहाँ बनने वाला है, 5वीं बनेगा वो पहले पे। अगर आप देखोगे पहले वाले ऑप्शन में वो बन ही नहीं रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पूरा नहीं करना है आपको, एक एक चीज़ को नहीं देखना है, बस आपका तरीका आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे। तो बस मैं समझा सकता हूँ, बाकी ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना, फोकस से करना है। अगर आप फोकस आपका सही रहेगा डेफिनेटली ठीक करोगे, नहीं तो गलत होने के चांस है। कुछ नहीं करना है, बस आकृतियों का जो रोटेशन हो रहा है उसको फोकसली देख लो और ऑप्शन में एलिमिनेट करते हुए चलो। ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 22 का राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट कर देना, हम उसको दोबारा से आपको रिप्लाई कर देंगे, कोशिश करेंगे दोबारा समझाने की फिर उसको। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नंबर्स दे देंगे, अल्फ़ाबेट दे देंगे और एक मिरर दे देंगे। तो आपको बताना है कि जो दर्पण में देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा। तो ये दे रखा है, आप देख सकते हो फ्रेंड, ई जो है कैसा बनेगा, आप ऑप्शन में चेक कर लो। ठीक है ना, ई की रोटेशन कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी, कुछ ऐसे बनेगा ई।
ठीक है, तो आप चेक कर लो, जो ई का जो फॉर्मेशन है चौथे वाला नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका जो ये ऊपर वाला फेस है वो कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा, नीचे की साइड नहीं होने वाला है। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा फोर्थ ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अगर फिर हम देखते हैं जो हमारा 7 होगा वो कैसे फॉर्मेशन होगा। जो 7 का फॉर्मेशन होगा उल्टा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। तो यानी कि सभी में आप देखोगे ठीक ठाक बन रहा है, तो यानी कि अभी हम नहीं जज कर पाएंगे। आगे चलते हैं, 4 देखते हैं 4 कैसे बनेगा। अगर आप 4 को बनाओगे तो 4 बनेगा उल्टा आपका, कुछ इस तरीके से, ठीक है, चेक कर लो। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड नहीं होने वाला, वहाँ तो बिल्कुल सीधा बना दिया है। और ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा क्योंकि उसका उल्टा बना दिया है, ठीक है ना, ये उल्टा बना हुआ है यहाँ पे, इसलिए थर्ड भी नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो मेरा मेरा पर्पस ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने का कि आपको एलिमिनेशन कर दें। जितना ज़्यादा एलिमिनेशन करेंगे तो उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी आपकी, तो आप इजीली जो है पेपर सॉल्व करेंगे। और जो आपका जो नंबर लाने का जो एम है ना रीजनिंग के सेक्शन में, 22-23 नंबर लाने का, तभी हो सकता है जब आपके पास एलिमिनेशन का एक टूल होगा कि किस तरीके से उसको यूज़ करना प्रॉपर तरीके से। तो क्या होगा, आप इजीली पेपर को जल्दी सॉल्व कर लेंगे और एक्यूरेसी के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको बताना होगा उस संख्या का चयन कर रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पहला नंबर दूसरे से संबंधित है, तो आपको बताना है कि जो तीसरा नंबर चौथे से कैसे संबंधित होगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको दिख जाएगा। सिंपल सी चीज़ कर रखी है इन्होंने क्या करा है, 74 को 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 37 ही आएगा। तो बस यही करना, आप 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 52 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। तो ये मत सोचो, देखो ऐसा चीज़ जो पेपर कंडक्ट करती है ना, उसमें आपको 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको चुटकी में हो जाएंगे, मतलब टाइम नहीं लगेंगे। हाँ, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन होंगे उनमें टाइम लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छी करके रखोगे तो क्या है, फिर रीजनिंग में 20 से ज़्यादा नंबर आराम से आएंगे और विद इन एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर होगा फोर्थ। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा है, मैं समझा देता हूँ। अगर आपने कर लिया है, कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इसका जो तरीका सॉल्व करने का बता देता हूँ मैं आपको। GARNISH, ठीक है। दूसरा जो पूरा सीरीज दे रखी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, RAGHSIN। अब इन्होंने जो लेटर का जो फॉर्मेशन कैसे बनाया है, सेकंड वाला जो हमें मिल रहा है, पहले से दूसरा वाला मिल कैसे रहा है वो देखो कैसे मिल रहा है। जी का रोटेशन जो है थर्ड वाले पे हो रहा है, यानी कि आर के नीचे हो रहा है। वहीं पे आर का जो रोटेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है जी के नीचे। और ए में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ए अपनी जगह पे एज इट इज ही रहेगा। तो पहले वाले में आपको समझ आ चुका होगा, जो स्टार्टिंग के 3 लेटर का जो फॉर्मेशन, जो उनका जो रोटेशन हो रहा है वो आपस में ही कर रहे हैं, यानी कि जी वाला जो है आर के नीचे चला जाएगा, आर वाला जी के नीचे आ जाएगा, और ए की चेंजेस, ए की जो पोजीशन रहेगी वैसी ही रहने वाली है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की आपने बहुत प्रैक्टिस भी की होगी, आपने देखा भी होगा। तो ये इसी टाइप से, इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो एन जो है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, एन जो है एच के नीचे चला जाएगा और एच जो है एन के नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई जो है वो आपका चला जाएगा एस के नीचे, और एस जो है आपका आई के नीचे आ जाएगा। बस आपको यही चेक करना है। तो एवोल्यूश को आपको देख लो, इसको ख़त्म कर देते हैं। एवोल्यूश को कैसे करना है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ABOLISH, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फॉर्मेशन कैसा होना है, ए के नीचे ओ आ जाएगा, ठीक है, और बी के नीचे बी रहेगा, उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और ओ के नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एल के नीचे क्या आएगा, एच आ जाएगा। और अगर हम सीधे चले जाएं, एच के नीचे क्या चला जाएगा, एस चला जाएगा। आई के नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी एच के नीचे एल आ जाएगा, और एस के नीचे सॉरी आई के नीचे एस आ जाएगा, और एस के नीचे आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा। और ज़रूरी नहीं आपको पूरा सॉल्व करना है, अगर आप ऑप्शन चेक कर लोगे ना पहला सॉल्व करके या एंड का सॉल्व करके, तो आपको दिख जाएगा
कि सिर्फ ए के अंदर ही ओ दे रखा है और वो ऑप्शन थर्ड है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जरूरी नहीं आपको पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपको स्टार्टिंग के बाद चल जाए कि पहला लेटर ही आपको पूरे ऑप्शन में सिंगल एक ही दे रखा है तो उस पर टिक करो और चलो। जरूरी नहीं कि पूरा सॉल्व करना है, एक एक चीज़ को देखना है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको ऑप्शन दिख गया पहला लेटर बनता हुआ, ठीक है, टिक करो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इस तरीके के जो अक्षरों को ये तोड़ के दे देते हैं, उनकी श्रृंखला बनानी पड़ती है पूरी तरीके से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो या तो मिस हो जाते हैं या फिर गलत होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो देखो हमें टोटल जो लेटर्स दे रखे हैं वो 17 दे रखे हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इसको तोड़ने की, हम इसको तोड़ लेते हैं 5 के अंदर। जैसे कि मैं इसको 5 में तोड़ लेता हूँ, तो जो W X Y Z और एक हमारे पास ब्लैंक है, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास हो गया W X Y, फिर हमारे पास एक है ब्लैंक, फिर हमारे पास है Z, ठीक है। इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं। फिर अगला लेते हैं ब्लैंक W नहीं X ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक है। उसके बाद हमारे पास क्या है Z है, इसको भी सेपरेट कर दो। एंड में कितना बचता है आपके पास 2, वो है W। तो अब थोड़ा सा इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, कौन सा ऑप्शन बन सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसा समझ नहीं आने वाला है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो हम ऑप्शंस को लगा के देख सकते हैं। इसके अंदर क्या W बन सकता है, WXYZW, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बोलने में भी, तो ये नहीं बन सकता है। थोड़ा सा अगर लगा के भी देखोगे ना, यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W, तो WXYZW, तो थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है, रिदम नहीं बन रही है, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। हम सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, WYXZ, एंड में फिर Z है, ठीक है। चेक कर लेते हैं आगे, WXYZZ, ठीक है। अगले में लगा लेते हैं WXYYZ, ठीक है। फिर अगले में चेक कर लेते हैं WXXYZ, ठीक है, W। तो कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रोटेशन में जो आ रहे हैं वो 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि WXYZZ, WXYYZ, WXXYZ। तो रोटेशन में क्या हो रहे हैं कि 2 लेटर का रिपीटेशन हो रहा है और वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। यही एक तरीका हो सकता है कि आप पहले अपना एक इनको सेपरेट कर लो, 4 में कर लो, 5 में कर लो, वो तरीके देख लो। तो सेपरेट करने के बाद उनको रख के देख लो ऑप्शंस को, कौन सा अच्छे तरीके से इसमें बन सकता है। तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन बन रहा है वो 2 लेटर का रिपीटेशन दिखा रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखो मैंने आपको काफ़ी बारी बताया कि जो ब्लड रिलेशन है वहाँ से आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर 2-3 तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक तो यही हो गया, एक हो गया मैंने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए देखा, और एक आपको वो दे देंगे, सिंबल दे देंगे कि AB सिंबल दे देंगे, एट द रेट ये पिता से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स माता से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके का आता है। तो 2-3 तरीके क्वेश्चन बनते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे आराम से, जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन होता है, टफ नहीं होता है। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है। पेपर में से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, हम जो महिलाएं होंगी उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मैन होंगे उनको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बोलता है ए जो है सी की माता है, ठीक है, ए जो है सी की माता है, और सी हमारा जो है यहाँ पे आ जाता है नीचे। अभी हमें सी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हम सी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, सी हमारा ऐसे ही रहेगा एज इट इज, अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। फिर बोलता है आगे डी और ई जो है जी के भाई हैं, यानी कि 2 जो हैं जी के भाई हैं। जी का पता नहीं क्या है, पर डी और ई जो है भाई हैं, यानी कि वो क्या होने वाले हैं, सर्कल या ट्रायंगल में जाने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे मैं डी बनाऊंगा,
ये मेरे ट्रायंगल में जाएगा, और यहाँ मैं ई बनाऊँगा, ये मेरे ट्रायंगल में जाएगा क्योंकि ये भी भाई हैं, और ये दोनों किसके भाई हैं, ये दोनों हैं जी के भाई हैं। ठीक है, जी का हमें पता नहीं क्या है। जी जो है सी का पिता है, यानी कि जी जो है सी का पिता हो गया। ये तो हो गए पति पत्नी, ठीक है, ये भी आ गया ट्रायंगल के अंदर। ये हो गए पति पत्नी, और ये इसका पिता हो गया। अभी भी हमें सी के बारे में कुछ पता नहीं, छोड़ देते हैं। और ये इनका हो गया पिता, और ये इसका पति पत्नी हो गए। ठीक है ना, इनका रिलेशन क्या है, पति पत्नी का हो गया। मैं डबल लाइन से दिखा देता हूँ, ये दोनों हो गए पति पत्नी। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एच जो है ई का पुत्र है, एच जो है ई का पुत्र है। ठीक है, एच जो है ये पुत्र हो गया ई का, ठीक है, पुत्र है ये ई का। ठीक है, तो अब बताना है क्वेश्चन में एच ए से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें बताना है एच जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। देखो, अब ये दोनों भाई भाई हो गए, यानी कि ये तीनों भाई एक तरीके से। और अब ये भाई बड़े, ए डी और ई बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो अगर छोटे होंगे तो भतीजा बोलेंगे, यानी कि चाचा बोलेंगे तो ये भतीजा हो जाएंगे। यानी कि क्योंकि ई का पुत्र है कौन, एच, और एच जो है सॉरी जो डी और ई है वो आपस में भाई है। तो जी और जी जो है, और जो ए है वो जी की पत्नी हुई। तो इस हिसाब से क्या बनने वाला है यहाँ पे रिलेशन, भतीजे का रिलेशन बनेगा। सीधे सीधे दिखा रखा है यहाँ पे कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भतीजा बनेगा। क्योंकि डी ई और जी ये तीनों आपस में भाई हैं, और ए जो है जी की पत्नी है। तो इसलिए इनका जो रिलेशन बनेगा एच और ए के बीच में वो भतीजे का बनेगा, और कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 27 का क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नंबर्स हैं, ये आपको बताना क्वेश्चन मार्क की तरफ कौन सा नंबर आएगा। बहुत ईजी है, टफ ये भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 25 से 36 के बीच में 25 से 36 के पास जाते हैं, तो हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है इसके अंदर, 11। ठीक है, फिर 36 से 48 तक जा रहे हैं तो हमें 12 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, 48 से 61 जा रहे हैं तो हमें 13 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, और 61 से 75 जा रहे हैं तो 14 ऐड करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ 15 ऐड करना पड़ेगा, तब हम कहाँ पहुँचेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा 90। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, बहुत ईजी है, आप एक नज़र में देखोगे आपका 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम नहीं लेगा ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने ले लिया, ठीक था क्वेश्चन, इस बारे मैंने ले लिया इसको भी। क्वेश्चन नंबर 29 है। ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करके रखना। ये क्वेश्चन हर बच्चे का छूटेगा, हर बच्चे का मतलब कि 90% बच्चे का छूटने के चांस है। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो है ये क्वेश्चन करके आए, दूसरे बच्चों से आगे निकलना है तो ऐसे क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे आपको। तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, देखो बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम बस आपका माइंड में ये क्लिक कर जाए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा और मेरा लॉजिक सही बैठ रहा है, तो ठीक है। बाकी आपको फॉर्मेशन क्या याद करना है, जो भी नंबर है ना उनको आप सेपरेट नहीं करोगे। जैसे 32 लिखा तो उसको तोड़ोगे नहीं, उसको एज इट इज लेना है, जो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करके चलनी है इसकी। तो उन्होंने क्या करा है, 8 को उन्होंने करा है 4 से मल्टीप्लाई, हमें मिला 32। 32 को करा उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दिया 4 प्लस, तो हमें मिला 68। ठीक है, तो बस यही इन्होंने फॉलो करा है, यही आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है अब। तो अगर ऑप्शन देखोगे फ्रेंड, अगर मैं 11 में 4 कर दूंगा 44 बनेगा, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। वहीं मैं चेक करूँ सेकंड में, 4 में 4 ऐड करूँगा 16 हो जाएगा। 16 में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 32, और 4 में कर दूंगा प्लस 36, हाँ बन जाएगा। जैसे कि देखो 4 में 4 मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। ठीक है, 16 में 2 प्लस 4 करा तो हो गया 36। तो इस मारे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ही हो जाएगा। ठीक है, पर थोड़ा सा इस पर देखना पड़ेगा आपको, इसके लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से अगर स्ट्राइक कर जाता है एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली आप विद इन 20-30 सेकंड में कर लोगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन की आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करके रखनी है, ताकि ये क्वेश्चन आप करके आएँ और बच्चों से आगे निकलने के लिए। ठीक है, चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड ये 30 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं जरूर ले रहा हूँ, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन जो है सही से अटैम्प्ट करके आएँ और जल्दी अटैम्प्ट करके आएँ। ठीक है, यहाँ पे आपको गणितीय चिन्ह दे देंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा इसमें
जो गणितीय चिन्ह सही से बैठने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक चीज़ समझ लो। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या करा है कि हमें एंड में भी 2 नंबर दे दिए हैं, उसमें भी आपको एक गणितीय चिन्ह लगाना है। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, हमें जो एंड में जो गणितीय चिन्ह दे रखे हैं वो प्लस के दे रखे हैं, मतलब कि सिंपल चीज़ दिख रही है। जो अगर मैं इनका ऐड करता हूँ ना, अगर मैं इन दोनों का ऐड करता हूँ तो इनका मुझे सम मिलेगा कितना, 906। और अगर मैं इनको माइनस करता हूँ तो मुझे इसका जो माइनस में आने का बाद मेरा वो जो मिलेगा वो मिलेगा 307। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो इनका जो मुझे नंबर जो प्रॉपर मिल रहा है प्लस और माइनस करने के बाद, वो 1000 के नीचे ही है, मतलब 1000 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम चलते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने पे। पहली चीज़ एक ध्यान रख लो, जो डिवीजन का जो दे रखा है ना, जो डिवाइड दे रखा है, अब वो आप अगर ऑप्शन पहले चेक करो, क्योंकि बोर्ड मार्क्स लगाते तो हम पहले डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड चेक करोगे तो ऑप्शन थर्ड में डिवाइड हमें पहले पे दे रखा है और ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर नहीं होने वाला है। ये आप ऑटोमेटिकली पहले ही कट कर दो। ठीक है, एक चीज़ आपको क्लियर कट हो गई, यानी कि समझ आ चुका होगा कि ऑप्शन थर्ड किस लिए नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में डिवाइड होंगे ही नहीं, इसलिए ऑप्शन थर्ड कट जाएगा। अब हमें पता चल चुका है कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से कोई आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर हम फर्स्ट चेक करें और सेकंड सेकंड और थर्ड चेक करें, तीनों में जो डिवाइड हमें दे रखा है वो कहाँ दे रखा है, सेकंड वाले पे। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं 376 को 94 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा कितना, मिलेगा 4, यानी मुझे यहाँ मिल गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 मिल गया। तो अब एक चीज़ समझ लो, अगर मैं 4 को सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 255 से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1000, 1000 कितना मिलेगा, 1020। हाँ ठीक है, अगर 20 हासिल 2 20 10, ठीक है, 1020 मिलेगा। अब एक चीज़ देख लो, हमें जो नंबर चाहिए वो किस में चाहिए, वो चाहिए हमें 1000 से नीचे। तो यानी कि अगर आप ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है, ऑप्शन क्या चेक करोगे कि सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ ना तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी और जो है हमारी जो रीच तक नहीं हो पाएगी। और अगर मैं सेकंड ऑप्शन लगा भी देता हूँ एक बारी को, चलो मान के यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं 4 को 502 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू कितनी, 2000 पहुंच जाएगी। इस लिहाज से देखेंगे तो भी ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा कट जाएगा अब। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब देखो मैंने डिवाइड करने के बाद मेरा यहाँ 4 बच रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लेता हूँ और कितने पे, थर्ड प्लेस पे मैं मल्टीप्लाई ले लेता हूँ, 502 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करने चले जाता हूँ तो वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी और हमें वैल्यू चाहिए 1000 से अंदर अंदर, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड भी ऑटोमेटिकली कट जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ। ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में आपको चेक कर लेना है कि अब आंसर कौन से होने वाला है। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यही एक तरीका है कि इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर उसमें बताऊं, अब हम कौन सा ऑप्शन लगा सकते देख सकते हैं। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई लगा लिया, मुझे कितना मिला, 1020 मिल चुका है। और अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, देखो 1020 चाहिए ना, अब मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, मतलब कि ये इससे भी दूर निकल जाएगी, इससे भी दूर निकल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, देखो मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ रखूँगा प्लस, यहाँ रखूँगा माइनस। अब मेरे पास एक तरीके से आंसर बन जाएगा, मैं दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से करके आपको। 255 मल्टीप्लाई बाय 376 डिवाइडेड बाय 94 माइनस 502 प्लस 388। ठीक है, ये हमारा साइड में हो जाता है। अब मैंने तो कर लिया डिवाइड, पहले मेरा 4 आया, 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 255 से, 1020 निकल के आ गया था, माइनस 502 338 का प्लस, यानी कि मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आने वाली है माइनस की। ठीक है ना, तो कितनी निकल के आएगी, 502 माइनस की है 388 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 114 इक्वल्स टू मुझे कितना चाहिए। अब देखो 114 है ना और 1000 है, यानी कि मेरा जो यहाँ पे होगा ना वो प्लस की वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पे 906 आएगा। अगर मैं इस पर से माइनस करूँगा 120 में से 14 तो 906 इक्वल्स टू 906। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये सारा साफ कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे चाहे मैं प्लस रख लूँ चाहे मैं माइनस रख लूँ, ये वैल्यू जो है इक्वल्स टू हमेशा, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो 1000 के नीचे रहने वाली है, 1000 के ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, एक चीज़ से क्लियर होने के बाद हमें पता चला कि हमने ऑप्शन चेक करा, ऑप्शन थर्ड एक ऐसा था जो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए
मैंने कहा कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन सेकंड क्यों नहीं होगा? ऑप्शन सेकंड इसलिए नहीं होगा कि मैंने डिवाइड कर लिया, इसको मैंने डिवाइड कर लिया, मेरे पास यहाँ 4 आया। अगर मैं ऑप्शन सेकंड को चेक करता हूँ, थर्ड प्लेस में मल्टीप्लाई दे रखा है और यहाँ मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो ये वैल्यू इतनी बड़ी बन जाएगी कि ये इसके दूर निकल जाएगी, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए इक्वल्स टू में वो 1000 के अंदर अंदर चाहिए, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी नहीं सेकंड भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचता है? अब ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ बचता है। अब आपको चेक कर सकते हो, ऑप्शन फर्स्ट लगा के देख लो, चाहे ऑप्शन आप फोर्थ लगा के देख लो, आपको आंसर मिलने के आप नियर बाय बैठ जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ऑप्शन फोर्थ लगा लेता मैंने। जहाँ पे मैंने आपको बताया ये मेरे पास 4 बचा था, यह मेरे पास मल्टीप्लाई था, ये मैंने डिवाइड कर दिया था, ये मेरा माइनस है, ये प्लस है और ये मेरा प्लस है। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास 906 आ रहा था। ठीक है, इन दोनों को इसको मैंने माइनस कर लिया था, यहाँ से मेरा 114 निकल के आ गया था। ये 4 को मैंने उससे मल्टीप्लाई कर लिया था तो ये मेरा निकल के आया था 1020 इक्वल्स टू मुझे चाहिए 906। तो माइनस करूँगा मैं इसमें से तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? 906 इक्वल्स टू 906 आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको एलिमिनेशन का थोड़ा सा यूज़ कर लोगे ना इस क्वेश्चन में तो क्या होगा, आप इजीली जो है, अगर 1 मिनट भी लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या होगा, आप अपने ऑप्शन के नियर बाय बैठ जाएंगे आगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, जिसमें भी गणितीय चिन्ह दे देते हैं ना तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन का यूज़ करना है। आप जो इक्वल्स टू में नंबर देखा पहले उसको जज करें। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें करना पड़ता है डिवाइड। तो डिवाइड को देखो कि किसके पास दे रखा है, ऑप्शन में चेक कर लें। अकॉर्डिंग टू डिवाइड आपको पता है कि कुछ ऐसी वैल्यू होती है जिनसे डिवाइड तो होने वाला नहीं है, और नंबर जो हमें बिल्कुल फिक्स चाहिए, कोई पॉइंट में नंबर चाहिए नहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन थर्ड था ना उसमें डिवाइड पहले नंबर पे दे रखा था, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपस में डिवाइड नहीं होंगे। और ऑप्शन सेकंड में क्या है, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर पे दे रखा है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी, तो वो भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ चेक करना है, इसमें जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरे 30 क्वेश्चन थे जो मैंने पार्ट पार्ट में करवा दिए। तो ये नोवा पार्ट था, पूरे की पूरी आपको प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो मिल जाएंगी और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, आपको इजी होगा, अटैम्प्ट करेंगे आपको आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के अंदर, और आप इजीली जो है अपनी प्रैक्टिस उसी डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।